दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। राजीव नगर बेगमपुर में निर्माणाधीन इमारत में कंस्ट्रक्शन मशीन की लिफ्ट गिरने से 40 वर्षीय महिला मंजू की मौत हो गई। आरोप है कि निर्माण कार्य बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के किया जा रहा था। हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंजू निर्माण स्थल पर किसी परिचित के लिए सामान देने या लेने गई थी। इस दौरान अचानक मशीन की लिफ्ट गिर गई और वह उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कराया जा रहा था। मौके पर न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण थे और न ही किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई थी। लोगों ने संबंधित विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। बेगमपुर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 40 साल की मंजू नाम की व्यक्ति की जो महिला है उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है। क्या पूरा मामला हुआ था, क्या हादसा हुआ था, आप बताइएगा। मेरी भाभी है, मंजू नाम है उनका, मैं उनका देवर हूँ, अनिल नाम है मेरा। तो वो सुबह के टाइम 9:20 के आसपास वो दुकान पे गई थी सामान लेने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो उसी दौरान ऊपर से मशीन गिरती है और मेरा भतीजा फ़ोन करता है मेरे को कि चाचा ऐसे ऐसे बात हो गया, मेरे मम्मी के ऊपर मशीन गिर गई है, जल्दी आ जाओ। मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में माल लोड करके अलीपुर साइड माल छोड़ने के लिए। तो फिर मैं आधे रास्ते से ही वापसी आ गया हूँ। आके देखा है तो वो मौके पे वहीं ख़त्म हो गई हैं। और ये लापरवाही प्रशासन की भी है और ये एमसीडी की भी प्रशासन है। पैसे लेने के लिए, उगाई करने के लिए जाते हैं, कोई लेंटर डलता है तो पैसे लेने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रशासन की नाकामी और एमसीडी की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि बताया जा रहा है अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कंस्ट्रक्शन चलने के दौरान जब वो लेंटर डाला जा रहा था, लेंटर डालने वाली जो मशीन थी वो राहगीरी सामान लेने गए दुकान पे, उसके बाद वो महिला के ऊपर गिर गई और जिसके बाद उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस की लापरवाही और एमसीडी की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवार है और लगातार उन पे आरोप लगा रहा है। कितने बजे की घटना ये 9:20 के 9:20 की। हाँ जी। तो पुलिस किस टाइम पहुंच गई थी? पुलिस पहुंची है उसके भी आधे घंटे बाद करीब। हाँ, ये मान लो आप 10 बजे के आसपास पहुंची है पुलिस। उनको कंप्लेंट करी है तब पुलिस आई है। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ सेफ्टी वगैरह नहीं कर कुछ नहीं लगा रखा वहाँ पे सेफ्टी के लिए, न टीन सेट लगा रखा है कि काम चल रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। ओपन में काम हो रहा है। ओपन में काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन से लेके एमसीडी तक सवाल उठ रहा है क्योंकि जब ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आप साम तौर पे कोई कंस्ट्रक्शन की जो लाइट होती है वो खींची जाती है, रेड लाइट लगाई जाती है या कोई सिग्नल लगाया जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे राहगीरों गुजरने वालों को कोई हादसा ना हो से। और वही हादसा हमें देखने को मिला है, वही हादसा गिरा है क्योंकि 40 साल की महिला जो है मंजू की दर्दनाक मौत हो गई है। और पीड़ित परिवार अब लगातार पुलिस प्रशासन और एमसीडी के ऊपर जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इस तरह की घटना राजधानी दिल्ली में लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन इस तरह की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। क्या अब सेफ्टी के यहाँ पे पूरी तरह से गोला खींचा गया था? कुछ नहीं खींचा गया, कुछ नहीं। मकान मालिक तक भग गया है। मकान मालिक भग गया, जिसका मकान बन रहा है वो तक भग गया है। लेबर सब भग गई, अनलीगल से ही काम हो रहा है सारा। लेबर भी भग गई। हाँ, लेबर भी भग गई। बताया जा रहा है मालिक से लेकर लेबर, ठेकेदार और तमाम जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो वहाँ से चले गए क्योंकि मालिक भग गया। क्योंकि इलीगल तरीके से वो लेंटर जो है वो डाला जा रहा था, इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो चलाया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन पे लगातार पीड़ित परिवार का आरोप है। हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक और मजदूर ठेकेदार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी और इस हादसे के जिम्मेदार पर कब कार्रवाई होगी।